गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीके अड्डा। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे 6 मार्च और 7 मार्च 2022 के डेली करंट अफेयर। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स मैं आपको 5 मार्च 2022 के डेली करंट अफेयर रिवाइज करवा देती हूँ। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, सतत विकास सूचकांक 2022 में कौन सा देश शीर्ष पर है? आंसर है फिनलैंड। हेरत महोत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? जम्मू कश्मीर में। ISSF वर्ल्ड कप 2022 में महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल टीम स्पर्धा में किस भारतीय महिला ने गोल्ड मेडल जीता है? आंसर है श्री निवेथा, ईशा सिंह और रुचिता विनरकर ने। अगला क्वेश्चन है रिवीजन का, भारत के किस शहर ने 10 मिनट में 11.71 लाख दिए जलाकर गिनीज रिकॉर्ड बनाया है? आंसर है मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर ने। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 4 मार्च को। किस IIT संस्थान ने फसलों को बैक्टीरिया और फंगल बीमारियों से बचाने के लिए बायोडिग्रेडेबल नैनो पार्टिकल्स को विकसित किया है? आंसर है IIT कानपुर की। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने महिलाओं के लिए किस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है? आंसर है स्त्री मनोरक्षा परियोजना को। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस देश ने लॉन्ग मार्च 8 रॉकेट से अंतरिक्ष में एक साथ 22 उपग्रह स्थापित किए हैं? आंसर है चीन देश ने। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने इंटरनेशनल संस्थाओं से किन देशों के खिलाड़ियों को किसी भी टूर्नामेंट में खेलने की अनुमति ना देने के लिए कहा है? आंसर है रूस और बेलारूस। लास्ट क्वेश्चन है रिवीजन का, किस वाहन निर्माता कंपनी ने ग्रामीण क्षेत्रों में अपनी पहुंच को बनाने के लिए अनुभव नाम से एक मोबाइल शोरूम ऑन व्हील्स को लॉन्च किया है? आंसर है टाटा मोटर्स ने। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको 5 मार्च 2022 के डेली करंट अफेयर रिवाइज करवा दिए और अब मैं आपको 6 मार्च और 7 मार्च 2022 के डेली करंट अफेयर करवा देती हूँ। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ICC महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप 2022 किस देश में आयोजित किया गया है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए न्यूजीलैंड, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी इंडोनेशिया एंड ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए न्यूजीलैंड। तो ICC महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप 2022 ये आयोजित किया गया है न्यूजीलैंड देश में। तो ICC महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप 2022 जो है ये न्यूजीलैंड देश में 4 मार्च 2022 से शुरू हो गया है। और जानकारी के लिए आपको ये भी बता दूं कि 4 मार्च से 3 अप्रैल 2022 तक न्यूजीलैंड में आयोजित होने वाली ICC महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप का 12वां संस्करण है। और जो फाइनल मैच है ये हेगले ओवल स्टेडियम में होगा। और फ्रेंड्स, आपको ये भी बता दूं कि इस वर्ल्ड कप में कुल 8 टीमें भाग ले रही हैं, जिनमें न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, दक्षिण अफ्रीका, भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ शामिल हैं। तो यहाँ पे बात हुई है ICC की। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि पूरे वर्ल्ड में जितने भी क्रिकेट के मैच होते हैं उनको रेगुलेट करता है ICC। और ICC का पूरा नाम है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। ICC की स्थापना हुई थी 15 जून 1909 को। ICC का मुख्यालय है दुबई में, जो कहाँ पर है? संयुक्त अरब अमीरात में। ICC के अध्यक्ष हैं ग्रेग बार्कले और जो ICC के CEO हैं इनका नाम है जियोफ अलार्डिस। अगला क्वेश्चन हमारा, जेट एयरवेज के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि CEO कौन बने हैं? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए राजीव कुमार, ऑप्शन बी संजीव कपूर, ऑप्शन सी अमित मिश्रा एंड ऑप्शन डी रमेश शर्मा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी संजीव कपूर। तो जेट एयरवेज के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी ये बने हैं संजीव कपूर। तो संजीव कपूर को जेट एयरवेज का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। और जानकारी के लिए आपको ये भी बता दूं कि जो जेट एयरवेज है ये एक भारतीय अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइन है, जिसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1992 को। मुख्यालय है दिल्ली में। संस्थापक हैं नरेश गोयल और नए CEO बने हैं जेट एयरवेज के संजीव कपूर। अगला क्वेश्चन करते हैं, थेयम या कालियाट्टम त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए बिहार में, ऑप्शन बी गुजरात में, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश में एंड ऑप्शन डी केरल में। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी केरल राज्य में। तो आपको याद रखना है कि थेयम या आप कह सकते हो कालियाट्टम ये त्यौहार मनाया जाता है केरल स्टेट में। तो थेयम या कालियाट्टम ये केरल में किया जाने वाला 800 साल पुराना एक अनुष्ठान नृत्य है और यह लोक नृत्य जो है ये कला को प्रदर्शित करता है, जिससे
प्राचीन जनजातीय संस्कृतियों को प्रदर्शित किया जाता है और इस त्यौहार के दौरान विभिन्न प्रकार के थीम का प्रदर्शन किया जाता है। और केरल के कन्नूर में कलियाट्टम उत्सव में अनुष्ठान नृत्य अग्नि कंदकर्णन थीम शुरू हो गया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बात हुई है केरल स्टेट की। तो आइए अब हम केरल के बारे में जान लेते हैं। तो केरल की स्थापना जो है ये 1 नवंबर 1956 को हुई थी। केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। केरल की राजकीय भाषा है मलयालम और तमिल। केरल के पहले राज्यपाल का नाम है श्री बुर्गुला रामकृष्ण राव और केरल के वर्तमान में राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान। केरल के पहले मुख्यमंत्री का नाम है श्री EM.S. नंबूदिरिपाट और केरल के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं पिनराई विजयन। केरल का राजकीय पशु है हाथी। केरल का राजकीय फूल जो है ये है कनिकोना। केरल का राजकीय पेड़ है नारियल। केरल का राजकीय पक्षी है ग्रेट हॉर्नबिल और केरल के प्रमुख लोक नृत्य हैं कथकली, ओडम, मोहिनीअट्टम, कालियट्टम, पादियानी। केरल की प्रमुख नदियां हैं कावेरी, पेरियार, पंपा, मणिमाला, नेनार आदि। और केरल राज्य की सीमाएं जो हैं ये तमिलनाडु और कर्नाटक के साथ लगती हैं। केरल के प्रमुख पर्यटक स्थल हैं पद्मनाभ स्वामी मंदिर, सबरीमाला मंदिर और कलामंडलम। और केरल में लोकसभा सीटें हैं 20, राज्यसभा सीटें हैं 9। अगला क्वेश्चन करते हैं, राजस्थान उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? हमारे ऑप्शन है ऑप्शन ए रविंदर जैन, ऑप्शन बी मनिंदर मोहन श्रीवास्तव, ऑप्शन सी अकील अब्दुल हमीद कुरैशी एंड ऑप्शन डी मोहम्मद अली खान। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी मनिंदर मोहन श्रीवास्तव। तो राजस्थान उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश बने हैं मनिंदर मोहन श्रीवास्तव। तो न्यायमूर्ति मनिंदर मोहन श्रीवास्तव को राजस्थान उच्च न्यायालय का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है और जो श्रीवास्तव हैं ये 7 मार्च 2022 को इस पद पर नियुक्त होंगे और वे 6 मार्च को सेवानिवृत्त हो रहे अकील अब्दुल हमीद कुरैशी की जगह लेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बात हुई है उच्च न्यायालय की। तो आइए अब हम उच्च न्यायालय से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जान लेते हैं। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों व अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करते हैं? तो आंसर है राष्ट्रपति करते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की योग्यताओं का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? आंसर है अनुच्छेद 217(2) में। उच्च न्यायालय के क्षेत्र अधिकार को घटाने या बढ़ाने का अधिकार किसको है? आंसर है भारतीय संसद को। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश कितनी आयु तक अपने पद पर रह सकता है? आंसर है 62 वर्ष की आयु तक। और उच्च न्यायालय में प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? आंसर है श्रीमती लीला सेठ। और भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है? तो ये है कोलकाता उच्च न्यायालय। और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उसके पद व गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारतीय जीवन बीमा निगम यानी कि LIC के नए मुख्य वित्तीय अधिकारी कौन बने हैं? हमारे ऑप्शन है ऑप्शन ए अनिल मेहता, ऑप्शन बी राहुल गुप्ता, ऑप्शन सी संजय धोत्रे एंड ऑप्शन डी सुनील अग्रवाल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी सुनील अग्रवाल। तो LIC के नए CFO बने हैं सुनील अग्रवाल। तो बीमा क्षेत्र की दिग्गज कंपनी भारतीय जीवन बीमा निगम ने सुनील अग्रवाल को मुख्य वित्तीय अधिकारी के रूप में नियुक्त किया है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स बात हुई है LIC की यानी कि लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की, जिसे हिंदी में कहा जाता है भारतीय जीवन बीमा निगम। और LIC की स्थापना हुई थी 1 सितंबर 1956 को। LIC का मुख्यालय है मुंबई में। LIC के चेयरमैन हैं MR कुमार और LIC के नए CFO बने हैं सुनील अग्रवाल। फ्रेंड्स आपको ये भी बता दूं, अगर आपको साइंस, मैथ, कंप्यूटर, स्टेट स्टैटिक के एंड अदर इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ने हैं तो हमारी जो दूसरी वीडियो का टाइम है ये है शाम के 4 बजे। अगर आपको डेली करंट अफेयर पढ़ना है तो हमारी इस वीडियो का टाइम है सुबह के 4 बजे। और जिन फ्रेंड्स ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे इस चैनल का नाम है GK अड्डा। अगला क्वेश्चन हमारा, भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस की नई ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? हमारे ऑप्शन है ऑप्शन ए आलिया भट्ट, ऑप्शन बी विद्या बालन, ऑप्शन सी माधुरी दीक्षित एंड ऑप्शन डी सुष्मिता सेन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी विद्या बालन।
तो भारतीय एक्सल लाइफ इंश्योरेंस के नए ब्रांड एम्बेसडर बनी हैं विद्या बालन, जो कि भारतीय अभिनेत्री हैं। तो भारतीय एक्सल लाइफ इंश्योरेंस ने राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता अभिनेत्री विद्या बालन को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है और वे ब्रांड एम्बेसडर के रूप में भारतीय एक्सल लाइफ इंश्योरेंस के डू द स्मार्ट थिंग चैंपियन को बढ़ावा देने में मदद करेंगी। और जो भारतीय एक्सल लाइफ इंश्योरेंस है, ये भारत के अग्रणी बिजनेस ग्रुप और भारतीय और वित्तीय सुरक्षा और संपत्ति प्रबंधन में दुनिया के अग्रणी संगठनों में से एक्सा का एक संयुक्त उद्यम है। और भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस की स्थापना हुई थी 2007 में। भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस के एमडी और सीईओ का नाम है पराग राजा। और भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस का मूल संगठन है भारतीय एंटरप्राइजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 मार्च 2022 को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी कि FATF ने किस देश को अपनी ग्रे लिस्ट में रखा है? हमारे ऑप्शन है ऑप्शन ए UAE, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी अमेरिका एंड ऑप्शन डी इंडोनेशिया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए UAE देश को। तो 4 मार्च 2022 को FATF ने यानी कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने UAE कंट्री को अपनी ग्रे लिस्ट में रखा है। तो आइए फ्रेंड्स, अब हम इस क्वेश्चन को डिटेल में जान लेते हैं। सबसे पहले तो हम जान लेते हैं कि FATF क्या है। तो जो FATF है, ये 1989 में G7 देशों के द्वारा स्थापित एक अंतर सरकारी निकाय है और ये मुख्य रूप से एक नीति निर्माण निकाय है और इसका जो कार्य है ये होता है धन शोधन और आतंकवाद के वित्तपोषण से निपटने के लिए देश की वित्तीय प्रणाली में सुधारों को बढ़ावा देना है। और आइए फ्रेंड्स, अब हम ये भी जान लेते हैं कि किसी भी देश को FATF की ग्रे लिस्ट में क्यों रखा जाता है। तो FATF की ग्रे सूची को आधिकारिक तौर पर अन्य निगरानी वाले क्षेत्र अधिकारों की सूची के रूप में भी जाना जाता है। और यदि किसी देश को FATF की ग्रे सूची में रखा जाता है तो FATF के द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग, आतंकवादी वित्तपोषण और प्रसार वित्तपोषण का मुकाबला करने में किसी भी कमी या खामियों के लिए इसकी बारीकी से निगरानी और जांच की जाती है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे बात हुई है UAE देश की। आइए UAE के बारे में जान लेते हैं। तो UAE यानी कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, UAE कंट्री की राजधानी है अबू धाबी। UAE की करेंसी है UAE दिरहम और UAE के राष्ट्रपति हैं खलीफा बिन जायद अल नाहयान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में महान स्पिनर शेन वॉर्न का 52 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। बताइए ये किस देश के थे? हमारे ऑप्शन है ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी अमेरिका एंड ऑप्शन डी इंडोनेशिया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया। तो हाल ही में महान स्पिनर शेन वॉर्न का 52 वर्ष की आयु में निधन हो गया है और ये थे ऑस्ट्रेलिया देश के। तो ऑस्ट्रेलिया के महान स्पिनर शेन वॉर्न का 52 वर्ष की आयु में निधन हो गया है और शेन वॉर्न इस खेल को खेलने वाले सबसे महान क्रिकेटरों में से एक हैं और जिन्होंने 145 टेस्ट में 708 विकेट लिए हैं। और इनका करियर 1992 से 2007 तक 15 साल तक चला और वे 1999 में ऑस्ट्रेलिया के 7 विश्व कप विजेता भी हैं और इन्हें खेल के इतिहास में सबसे महान गेंदबाजों में से एक माना जाता है क्योंकि यह 1990 और 2000 के दशक की शुरुआत में प्रमुख ऑस्ट्रेलियाई पक्षों का एक अभिन्न अंग थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 28 वर्षीय आर प्रिया किस शहर की सबसे युवा मेयर बन गई हैं? हमारे ऑप्शन है ऑप्शन ए पटना, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी तिरुवनंतपुरम एंड ऑप्शन डी चेन्नई। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी चेन्नई। तो 28 वर्षीय आर प्रिया जो हैं ये चेन्नई शहर की सबसे युवा मेयर बन गई हैं। तो तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई को नया मेयर मिल गया है और राज्य की सत्ताधारी पार्टी DMK की आर प्रिया को निर्विरोध रूप से मेयर चुना गया है और मेयर बनकर आर प्रिया ने इतिहास को रच दिया है और वह चेन्नई की पहली दलित और सबसे कम उम्र की मेयर बन गई हैं और साथ ही वह चेन्नई की तीसरी महिला मेयर भी हैं। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन करें इस वीडियो का, किस कंपनी ने भारत में निर्मित अपनी 1 लाखवीं कार का निर्माण किया है? हमारे ऑप्शन है ऑप्शन ए BMW, ऑप्शन बी टोयोटा, ऑप्शन सी टाटा मोटर्स एंड ऑप्शन डी मर्सिडीज। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए BMW। तो BMW ने भारत में निर्मित
अपनी 1,00,000वीं कार का निर्माण किया है। तो आपको बता दूं कि लग्जरी 2 पहिया और 4 पहिया वाहन बनाने वाली जर्मनी की कंपनी BMW के भारतीय संयंत्र ने 1,00,000 कार निर्मित करने का आंकड़ा जो है ये पार कर लिया है। और चेन्नई में स्थित इस संयंत्र में BMW की 1,00,000वीं कार निर्मित होने के अवसर पर संयंत्र के जो प्रबंध निदेशक हैं, जिनका नाम है थॉमस डॉस, इन्होंने कहा है कि ये हमारे लिए बहुत ही खुशी और गर्व का दिन है, क्योंकि हमने 1,00,000 मेड इन इंडिया कार बनाने का जो आंकड़ा है ये पार कर लिया है। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको आज के इस वीडियो में 6 मार्च और 7 मार्च 2022 के डेली करंट अफेयर करवा दिए। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो आज के लिए बस इतना ही। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।